देखिए गाइस, ये है हमारा अड़हुल का फूल। देखिए कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये है कली, ये अड़हुल का फूल। देखिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ फूल माला बनाने इसका। दोस्तों देखिए, बनाने जा रहा हूँ। और ये है मेरी दुर्गा माँ। देखिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा मंदिर। देखिए दोस्तों, मेरा फूल माला बन के तैयार हो गया है। अब देखिए, इसको इस तरह धागा बांध देंगे, ये माला तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक माला बना के दिखा रहे हैं आप लोग को। ऐसे करके ऐसे बांध लीजिए, ऐसे बांध कर और ऐसे बांध दीजिए, आपका माला तैयार हो जाएगा अड़हुल का फूल का। देखिए कितना प्यारा है दोस्तों, देखिए बन जाएगा। ये है मेरी दुर्गा माँ, ये इनकी चुन्नी जा रहा हूँ पहनाने दोस्तों। देखिए दोस्तों, जौ और मिट्टी को मिला दिए हैं इस प्रकार, और नीचे ये रोटियाँ है, इसमें पानी डाल दिए हैं और इसे ऊपर प्लेट रख दी है। और दिखाएंगे आगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी फाइनली अब पूजा की तैयारी पूरा हो चुकी है। अब हम कथा केवल पढ़ना है दोस्तों। देखिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारी पूजा की फाइनली तैयारी हो गई। जय माता दी। रे माई सासुर दात शुक्र विलोचन नयना निसदिनम हाथी चंड मुंड सनहारे तोड़ित बिजहारे मधुकटु दोहु मारे सुरबहीन करे ब्रह्म। तुम कमला रानी आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी 64 जोग गावत नीति करत भैरो, बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता, धन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, भुजा चारे हति सोवि वरऊ अभयदारी, नवांचित फल पावत सेवत नर नारी। सन थाल विराज अगर कपूर बात्री, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ये अम्बे जी की आर जो कोई नर गावे, कथा शिवानंद स्वामी सुख पति पावे। बोलो दुर्गा माता की जय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी दुनिया में। आज नवरात्र का पहला दिन है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को कहानी सुना रहा हूँ दुर्गा जी का। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं दुर्गा माता का एक कहानी सुना रहा हूँ। ओके, सुनिएगा ध्यान से। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्गलोक से मृत्युलोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्युलोक पहुंचे तब वहां पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोते हुए देखा। जब सारा मृत्युलोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति
जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, सो इनके दर्शन करते चले। ऐसा मन में विचार कर वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पहुँचे गए। श्री बृहस्पति जी ने नारद जी से आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ। नवरात्रों के दिन में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस व्रत का महात्म्य मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी ने बोले, नारद, नवरात्रि व्रत का कथा मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्रि का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल पक्ष से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार की दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से रोगी से मुक्त हो जाता है। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। बंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि व्रत नहीं करता, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और यह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसमें संतानोत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुखों को भोगती हैं। नवरात्रों में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके, तो वह समय भोजन और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्रि का व्रत ही कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था, उसके पवित्र मनोहर इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस वचन सुनकर बृहस्पति जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, विदित नाम मनोहर नगर में मनाथ नाम का एक ब्राह्मण था। वह भगवत दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से उक्त यानी ब्रह्मा की सभी पहली रचना को ऐसी अनर्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत पुत्री पैदा हुई। आई होप हमारा कथा आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों। ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सुना नहीं सकता। इसलिए सभी दोस्तों को और भाइयों बहनों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों।